जय श्री कृष्ण। हे ईश्वर, आपकी पवित्र शरण में आकर सबसे पहले हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस दिव्य वाणी को सुने उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, उसके जीवन से दुख और संकट दूर हो और हर पल में उसे शांति, सुख, समृद्धि तथा प्रेम प्राप्त हो। प्रभु, आपके नाम का उच्चारण करते ही मन को ऊर्जा और आत्मा को बल मिलता है। इस वाणी को सुनने वाला हर श्रोता आपकी कृपा से संपूर्ण फल प्राप्त करे। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, वह सहजता से उनका सामना करे और आपके आशीर्वाद से सही मार्ग पाए। हे प्रभु, आप ही जीवन के पथ प्रदर्शक हैं, आप ही दुखों को हरने वाले हैं, आप ही जीवन की नाव के खेवनहार हैं। जब मनुष्य निर्णय ले तो उसे सदैव अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग दुनिया की नजरों से निर्णय लेते हैं वे अक्सर असंतोष में डूब जाते हैं। हमें अपने भीतर झांककर निर्णय करना चाहिए। चाहे संसार कितना भी कुछ कहे, हमें मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य की तेज किरणें समुद्र को सुखा नहीं सकती। उसी प्रकार किसी की नकारात्मक बातें हमारे भीतर की शक्ति को कम नहीं कर सकती। जीवन का हर संकट अपने साथ कोई संदेश लेकर आता है। जब कोई पक्षी आकाश से शिकायत करता है कि तूफान ने उसका घर उजाड़ दिया, तब ईश्वर कहते हैं कि तूफान इसलिए आया क्योंकि तुम्हारे घोंसले में सांप घुस आया था। मैंने तूफान भेजा ताकि तुम उड़कर सुरक्षित हो जाओ। इस उदाहरण से हमें समझना चाहिए कि कठिनाइयां कभी कभी हमारे रक्षक बन जाती हैं। यदि किसी समय आपको लगे कि ईश्वर ने आपको संकट में डाला है, तो विश्वास रखिए वही ईश्वर आपको उस संकट से निकालकर सफलता तक भी पहुंचाएंगे। मन का दुख कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए दूसरों को दोष देने से कोई लाभ नहीं। जब हम अपना मन ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो जीवन में शांति, धैर्य, संयम, प्रेम और शक्ति स्वतः आ जाती है और मन का बोझ उतरने लगता है। कभी कभी ईश्वर हमें प्रतीक्षा करवाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वे हमें हमारी अपेक्षा से भी कहीं अधिक देने वाले हैं। जीवन में सबसे बड़ा दान किसी मरे हुए को कंधा देना नहीं, बल्कि जीवित व्यक्ति को सहारा देना है। हमें अत्यधिक सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जिसने जीवन दिया है उसने ही आपके कल का भी प्रबंध किया होगा। मन अंधा होता है, वह ज्ञान नहीं जानता, इसलिए अपने अंधे मन की बात मानकर महत्वपूर्ण कार्य टालना मूर्खता है। हमें सदैव बुद्धि से काम करना चाहिए। जब हम अपने महत्वपूर्ण कार्य बुद्धि से करेंगे तो धीरे धीरे मन भी हमारा साथी बन जाएगा, परंतु यदि हम केवल मन के बहकावे में आएंगे तो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बनकर हमें कमजोर करेगा। अपने बड़े लक्ष्यों को गुप्त रखना चाहिए। जैसे हम किसी मंत्र को गुप्त रखते हैं, वैसे ही अपने बड़े उद्देश्यों को पूरा होने तक किसी को न बताएं, क्योंकि बहुत से लोग स्वयं अपनी समस्याओं से अधिक दूसरों की प्रगति देखकर दुखी होते हैं। इसलिए बड़ी बात केवल उन्हीं लोगों से साझा करनी चाहिए जो वास्तव में उस लक्ष्य को समझते हैं और उसकी महत्वता जानते हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, धन का नुकसान हो जाए, चोरी हो जाए या जीवन में संकट आ जाए, तब भी दूसरों से सहानुभूति की भीख न मांगे, क्योंकि लोग दया दिखाकर भी हमारे व्यवहार से दूरी बना लेते हैं। इसलिए जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तब और अधिक मुस्कुराए और अधिक शक्ति दिखाए, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना हम उन्हें दिखाते हैं। यह प्रकृति का नियम है कि पैसा उसी के पास आता है जो स्वयं को सशक्त दिखाता है। इसलिए मुस्कुराना और मजबूत बने रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में रोना बंद कीजिए, सामान्यपन स्वीकार करना बंद कीजिए, अतीत की बातों पर दुखी होना छोड़ दीजिए और भविष्य की चिंता भी मत कीजिए, क्योंकि कल ईश्वर के हाथ में है। हमें नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, चाहे वे कितने भी गरीब या मजबूर क्यों न हो। यदि उनका जीवन नकारात्मकता में डूबा है तो एक न एक दिन वे हमें भी हानि पहुंचाएंगे। सच्चाई यह है कि जब तक हम स्वयं नहीं बदलते तब तक जीवन में कुछ नहीं बदलता। वह व्यक्ति लाख गुना अच्छा है जो सामने आकर गुस्सा प्रकट करता है, बजाय उसके जो सामने मीठा बोलता है और पीछे बुरा करता है। किसी के दर्द को समझने के लिए पहले स्वयं में इंसानियत होना आवश्यक है। कौवा कोयल की आवाज दबा सकता है पर स्वयं कोयल नहीं बन सकता।
उसी प्रकार आलोचक सज्जन का अपमान कर सकता है, पर सज्जन स्वयं नहीं बन सकता। यदि आप अकेले हैं तो इसे वरदान समझिए। ईश्वर ने आपको स्वयं को निखारने का अवसर दिया है। अकेलेपन में भी मुस्कुराना और आनंद लेना सीखिए, क्योंकि कोई भी सदा आपके साथ नहीं रहने वाला। समय की यही आदत है कि वह चाहे कैसा भी हो बीत ही जाता है। सफल व्यक्ति हर समय खुश हो यह जरूरी नहीं, परंतु जो व्यक्ति सदैव खुश रहता है वह अवश्य सफल होता है। जीवन का सबसे बड़ा खजाना अच्छे संबंध हैं। जब आप प्रसन्न हो तो ईश्वर को मत भूलिए, और जब दुखी हो तो ईश्वर पर विश्वास रखिए। जो लोग आपकी उपस्थिति का मूल्य नहीं जानते उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि जहां इंसान का प्रयास समाप्त होता है वहीं से ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। जीवन एक गहरा रहस्य है। इसमें हर क्षण हमें नया अनुभव देता है और हर अनुभव हमें ईश्वर के और करीब ले जाता है। संसार में चाहे कितनी भी असत्य और कपट की गति तेज हो जाए, परंतु अंततः सत्य ही मंजिल तक पहुंचता है। झूठ और दिखावा भले ही थोड़े समय तक चमक दिखा दें, परंतु अंत में वही हारते हैं। समय के साथ मनुष्य का स्वभाव और उसका जीवन दोनों बदलते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को ही अपना सहारा बनाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के पास वास्तव में केवल उसके कर्म ही रहते हैं। जीवन की सुंदरता यही है कि यह कभी हंसाता है और कभी रुलाता है, परंतु जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है वही जीवन का सच्चा आनंद ले पाता है। हारना जीवन का एक हिस्सा है, परंतु हार के बाद जीतने का आनंद ही जीवन को सार्थक बनाता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वयं इतना अच्छा बन जाइए कि लोग आपको देखकर प्रेरणा लें। बहुत लोग कहते हैं कि जीवन केवल एक बार मिलता है, परंतु यह असत्य है, क्योंकि मृत्यु केवल एक बार होती है। जीवन तो हमें हर दिन मिलता है। जब तक आप अपनी हंसी के स्वामी नहीं बनते तब तक कोई भी आपको रुला सकता है, लेकिन जिस दिन आप अपनी मुस्कान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं उस दिन से कोई आपकी खुशी छीन नहीं सकता। यदि कोई आपसे कुछ मांगे और आपके पास देने की क्षमता हो तो तुरंत दीजिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको दाताओं की श्रेणी में रखा है, न कि याचकों की श्रेणी में। सुख देखने के लिए दुख सहना ही पड़ता है। सेवा सबकी कीजिए, परंतु बदले की आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का वास्तविक मूल्य केवल ईश्वर देते हैं। लक्ष्य पर ध्यान रखिए, न कि जो खो गया उस पर। यही सफलता का रहस्य है। इस संसार में भोजन और जल का दान सबसे बड़ा दान है, और माता पिता सबसे बड़े देवता हैं। तो जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र मिल जाता है। दूसरों को अत्यधिक सम्मान और समय देने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इसे कमजोरी समझने लगते हैं। यदि लोग आपकी चर्चा आपकी पीठ पीछे करते हैं तो घबराइए मत, क्योंकि चर्चा केवल उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए कठोर परिश्रम आवश्यक है। छोटी छोटी गलतियों से बचिए, क्योंकि मनुष्य पहाड़ से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी गलतियों को स्वीकार किए बिना कोई भी बेहतर इंसान नहीं बन सकता। देना शुरू कर दीजिए, सम्मान और धन दोनों स्वतः आपके पास आने लगेंगे। जो व्यक्ति अहंकार में डूबा होता है वह न तो अपनी गलतियां देख पाता है और न ही दूसरों की अच्छाई। जीवन का नियम यही है कि जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी उतना ही आप मजबूत बनेंगे, और जितने मजबूत बनेंगे उतना ही जीवन सरल होता जाएगा। अपमान का बदला लड़ाई से नहीं बल्कि सफलता से लिया जाता है। जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं वे कल स्वयं उसका फल भोगते हैं, और जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं उन्हें तुरंत कार्य करना चाहिए, क्योंकि अच्छा कार्य कभी टालना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा शत्रु वही है जो पास रहकर भी धोखा देता है, और सबसे बड़ा मित्र वही है जो सामने आकर भी कटु सत्य बोलता है। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति कड़वा लगता है, परंतु धोखेबाज नहीं होता। आदतों को सुधारिए, क्योंकि बुरी आदतें ही जीवन को बिगाड़ती हैं। जीवन जीने के दो मार्ग हैं। पहला है कि आप वह सब प्राप्त करें जो आपको पसंद है, और दूसरा है कि जो कुछ आपने प्राप्त किया है उसे पसंद करना सीख लें।
वास्तविकता यही है कि चीजों की कीमत पाने से पहले होती है और व्यक्ति की कीमत देने के बाद कम हो जाती है। संसार में केवल माता पिता का प्रेम ही ऐसा है जो बिना मूल्य के मिलता है। शेष सभी रिश्तों के लिए हमें कुछ न कुछ चुकाना ही पड़ता है। किसी के अपमान का उत्तर इतना आदर पूर्वक दीजिए कि सामने वाला ही लज्जित हो जाए। जब तक हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराते रहेंगे तब तक समस्याएं दूर नहीं होंगी। जितना हो सके उतना सुनिए और कम बोलिए। यही कारण है कि ईश्वर ने हमें 2 कान और 1 मुख दिया है। क्षमा करते रहिए पर विश्वास केवल एक बार कीजिए। किसी को इतना महत्व मत दीजिए कि वह आपकी मुस्कान छीन ले। अपनी जीवन की परेशानियां सबको मत बताइए, क्योंकि 80% लोग तो परवाह ही नहीं करते और शेष 20% लोग इस पर प्रसन्न होते हैं। सफलता केवल वही पाता है जो समय और परिस्थिति पर रोता नहीं बल्कि आगे बढ़ने का साहस रखता है। ध्यान सदा अपने लक्ष्य पर रखिए, जो पाना है उस पर, न कि जो खो गया उस पर। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए तनाव मत पालिए। चाहे स्थिति कितनी भी बुरी क्यों न हो, समय के साथ सब बदल जाता है। समय, भावनाएं, रास्ते और लोग सब बदल जाते हैं। जो कुछ हम आज करते हैं उसका फल हमें भविष्य में अवश्य मिलता है। यह जीवन का अटल नियम है। यदि आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो उसके लिए प्रार्थना अवश्य कीजिए, क्योंकि प्रार्थना सबसे बड़ी भेंट है। जब हमें महसूस हो कि हमारी वजह से दूसरों को कष्ट पहुंच रहा है तो वहां से हट जाना ही उचित है। रिश्ते स्वर्गिक उपहार हैं, उन्हें तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। गलतियां भी हमें पहले से बेहतर बना देती हैं। छल कपट और पाप उतना ही किया जा सकता है जितना सहने की शक्ति हमारे भीतर होती है, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। यदि आपके कोई शत्रु नहीं है तो इसका अर्थ यह आपने उन स्थानों पर भी मौन धारण कर लिया जहां सत्य बोलना आवश्यक था। प्रेम निःशुल्क है, फिर भी सबसे महंगी खुशी है। जीवन में कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं और जरा सा झटका लगते ही टूट जाते हैं। इंद्रधनुष तभी बनता है जब धूप और वर्षा साथ मिलती हैं, इसलिए वह सुंदर होता है। इसी तरह जीवन में सुख और दुख दोनों का होना आवश्यक है। जो लोग स्वयं के लिए कम और दूसरों के लिए अधिक जीते हैं वही तनाव और चिंता से भर जाते हैं। हमें उस पल को बुरा नहीं कहना चाहिए जो हमें गिरा दे, बल्कि उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वही पल हमें जीना सिखाता है। जीवन की इस अनंत यात्रा में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार और सबसे बड़ा मित्र उसका धैर्य है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है वही ईश्वर के चरणों तक पहुंच पाता है, और जो धैर्य को अपना लेता है वही हर कठिनाई को पार कर लेता है। संसार में सफलता और असफलता दोनों ही क्षणिक हैं, इसलिए इनमें फंसना मूर्खता है। बुद्धिमान वही है जो हर स्थिति में संतुलन बनाए रखे, दुख आने पर टूटे नहीं और सुख आने पर उछले नहीं। समय सिखाता है कि कौन आपका अपना है और कौन केवल दिखावे का, इसलिए जीवन में अनुभव को ही सबसे बड़ा शिक्षक मानना चाहिए। जब आप ईश्वर को अपना साथी बना लेते हैं तब संसार की कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मनुष्य का शरीर एक मंदिर है और इसमें निवास करने वाली आत्मा ईश्वर की झलक है। यदि हम अपने विचार और कर्म को शुद्ध कर लें तो यही जीवन मुक्ति का मार्ग बन जाता है। दूसरों के दोष निकालने से पहले हमें स्वयं के दोष देखने चाहिए, क्योंकि स्वयं को सुधारना ही सबसे बड़ा पुण्य है। ईर्ष्या एक ऐसा विष है जो पहले हमें ही नष्ट कर देता है, इसलिए इसे मन से निकाल देना आवश्यक है। जैसे सूर्य केवल प्रकाश देता है और वर्षा केवल शीतलता, वैसे ही हमें भी दूसरों को केवल शुभ भाव देना चाहिए। हर मनुष्य के जीवन में कठिन दौर आता है, परंतु वह दौर हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। यदि रात अंधेरी न हो तो तारे दिखाई ही न दें, इसी तरह यदि कठिनाई न हो तो सामर्थ्य प्रकट ही न हो। मनुष्य को सदा वर्तमान में रहना चाहिए, क्योंकि अतीत पछतावे से भरा होता है और भविष्य चिंता से। केवल वर्तमान ही ऐसा है जिसमें आनंद लिया जा सकता है। यदि हम हर दिन सुबह इस भावना से जागें कि आज हमें कुछ अच्छा करना है तो पूरा दिन सुंदर बन जाता है। मनुष्य
कि सबसे बड़ी भूल यही है कि वह दूसरों की अपेक्षा बहुत करता है, जबकि अपेक्षा केवल ईश्वर से रखनी चाहिए, क्योंकि वही सबसे न्यायप्रिय है। यदि कोई आपकी बुराई करता है तो क्रोधित मत होइए, बल्कि समझिए कि आपका जीवन इतना प्रभावी है कि लोग उसके बारे में बातें करते हैं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें शर्तें मत रखिए, क्योंकि शर्तों वाला प्रेम व्यापार कहलाता है। जीवन छोटा है, इसलिए हर पल को कृतज्ञता के साथ जीना चाहिए। यदि किसी ने आपको धोखा दिया है तो उसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि उसका दंड उसे स्वयं मिलेगा। आप क्रोध करके केवल अपना नुकसान करेंगे। संसार में हर चीज बदल जाती है, लेकिन माता पिता का प्रेम कभी नहीं बदलता। यह प्रेम अमूल्य है, इसलिए उनका आदर करना ही सच्ची भक्ति है। दूसरों को दुख देने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि यदि वही दुख हमें मिलता तो कैसा लगता। यह सोच ही हमें पाप से दूर कर देती है। भाग्य वही साथ देता है जो परिश्रम करता है। बिना कर्म किए केवल आशा रखने से कुछ नहीं मिलता। जल भी तभी मीठा लगता है जब प्यास लगी हो, वैसे ही सफलता भी तभी मधुर लगती है जब कठिन परिश्रम किया गया हो। यदि हम हर समय दूसरों की तुलना करते रहें तो कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। इसलिए तुलना नहीं, केवल आत्ममूल्यांकन करना चाहिए। संसार में सच्चा मित्र वही है जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहे और बिना कहे आपकी पीड़ा समझ ले। अधिक बोलने से बेहतर है कि कम बोलें और सोच समझकर बोलें, क्योंकि वाणी ही सबसे बड़ा हथियार है। यही किसी को संवार सकती है और यही बिगाड़ भी सकती है। इसलिए वाणी का प्रयोग सदा मधुरता से करना चाहिए। जीवन में जो भी अनुभव हमें मिलते हैं वे व्यर्थ नहीं जाते। हर अनुभव एक नई शिक्षा देकर जाता है। यदि कोई दरवाजा बंद हो जाए तो निराश मत होइए, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कोई और दरवाजा खोला होगा। केवल उसे देखने की दृष्टि चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए बड़े यज्ञ या दान की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चा मन और दूसरों की भलाई की भावना ही पर्याप्त है। यदि कोई आपको अपमानित करे तो उसे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मौन सबसे बड़ा उत्तर है। संसार में हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार कार्य करता है। इसलिए हमें दूसरों से केवल वही अपेक्षा रखनी चाहिए जो उनकी सामर्थ्य में हो। जीवन का हर दिन एक परीक्षा है और हर परीक्षा हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। यदि हम स्वयं को जीत लें तो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। क्रोध और आलस्य सबसे बड़े शत्रु हैं। इन्हें जीतना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जीवन में हमें दो बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला यह कि हमें किसी का हृदय न दुखाना पड़े और दूसरा यह कि हमारा समय व्यर्थ न जाए, क्योंकि हृदय और समय दोनों ही मूल्यवान हैं। विश्वास वही है जो टूटने पर भी पुनः जोड़ सके, परंतु ऐसा विश्वास बहुत दुर्लभ होता है। इसलिए इसे पाने के बाद खोना नहीं चाहिए। यदि आप जीवन में सरल और सच्चे बन जाएं, तो कभी भी आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु अंत में वही विजय दिलाता है। इस संसार में धन और पद सब नश्वर हैं, केवल अच्छे कर्म ही शाश्वत रहते हैं। इसलिए हमें धन से अधिक पुण्य अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। हर सुबह सूर्य उदय होता है और हमें नया अवसर देता है। उसी प्रकार हर असफलता भी एक नया अवसर होती है, बशर्ते हम उसे स्वीकार कर आगे बढ़े। मनुष्य यदि यह समझ ले कि जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो उसका जीवन चिंता रहित हो जाएगा। किसी से बदला लेने से अच्छा है कि स्वयं को इतना महान बना लिया जाए कि सामने वाला स्वयं ही लज्जित हो जाए। यही सच्ची विजय है। सच्चा भक्त वही है जो केवल सुख में नहीं बल्कि दुख में भी ईश्वर का नाम ले, क्योंकि भक्ति वही है जो कठिनाई में भी अडिग रहे। यदि हम अपने जीवन को ईश्वर की शरण में समर्पित कर दें तो हर कठिनाई अवसर बन जाती है और हर आंसू मोती। जीवन में सबसे बड़ी साधना यह है कि हम अपनी वाणी, मन और कर्म को पवित्र बनाएं, क्योंकि यही तीनों हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि वाणी मधुर है तो लोग स्वयं आकर्षित होते हैं। यदि मन शांत है तो हर स्थिति सरल लगती है और यदि कर्म श्रेष्ठ हैं तो भाग्य स्वयं झुक जाता है।
इसलिए कहा गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन स्वयं को बदलना कठिन है। जो व्यक्ति इस कठिनाई को स्वीकार कर लेता है, वही सच्चा साधक बनता है। दुनिया में सबसे सुंदर वस्त्र नम्रता है और सबसे सुंदर आभूषण दया है। यदि किसी ने आपको कष्ट पहुंचाया है, तो उसका बदला देने से पहले यह सोचिए कि शायद वह ईश्वर की इच्छा से आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा है, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी उत्तीर्ण नहीं हो सकता। कठिन समय हमें यह सिखाने आता है कि हम अपने भीतर कितने मजबूत हैं। जब तक हम अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानते, तब तक बाहर की परिस्थिति हमें डराती रहती है। लेकिन जिस दिन हम अपनी आत्मा के बल को समझ लेते हैं, उसी दिन से दुनिया की सारी कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं। मनुष्य का हृदय यदि स्वच्छ है, तो उसमें ईश्वर का वास होता है, परंतु यदि उसमें छल, कपट, क्रोध और ईर्ष्या का अंधकार है, तो वहां ईश्वर का प्रकाश नहीं आ सकता। इसलिए सबसे पहले हमें अपने हृदय को ही मंदिर बनाना चाहिए। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि पूजा केवल मंदिर में जाकर या मंत्र पढ़कर होती है, लेकिन सच्ची पूजा तो दूसरों के लिए प्रेम और करुणा में है। जब आप भूखे को भोजन देते हैं, दुखी को सांत्वना देते हैं और निर्बल का सहारा बनते हैं, तभी ईश्वर प्रसन्न होते हैं। हर मनुष्य अपने जीवन में एक उद्देश्य लेकर आया है, और जब तक वह उद्देश्य पूरा नहीं होता, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसलिए हमें अपने जीवन का उद्देश्य पहचानकर उस पर कार्य करना चाहिए। यह उद्देश्य धन या प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और दूसरों का कल्याण है। यदि आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। संसार में सबसे कठिन कार्य है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं। एक पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। इसीलिए संत कहते हैं कि इच्छाओं का त्याग ही सच्ची स्वतंत्रता है। यदि आप धन, पद, यश सब कुछ पालें, लेकिन शांति न मिले, तो यह सब व्यर्थ है। शांति केवल संतोष से आती है, और संतोष केवल त्याग से। हमें जीवन में यह समझना चाहिए कि सब कुछ नश्वर है, न शरीर स्थायी है और न ही संसार की वस्तुएं। केवल आत्मा और उसके कर्म शाश्वत हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए। यदि कोई आपको नीचा दिखाने का प्रयास करे, तो निराश न हो, क्योंकि वह व्यक्ति केवल अपनी सोच का परिचय दे रहा है। आपको ऊंचा या नीचा बनाने का अधिकार केवल ईश्वर के पास है। जो आपके साथ है उसे महत्व दीजिए, और जो छोड़ गया उसके पीछे मत भागिए, क्योंकि जो चला गया वह आपके लिए आवश्यक नहीं था। जो मिला है वही ईश्वर की कृपा है। समय की कदर कीजिए, क्योंकि एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यदि आप जीवन का हर क्षण अच्छे कार्य में लगाएंगे, तो आपका हर आने वाला क्षण और भी सुंदर होगा। हमें दूसरों की सहायता करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि जब आप बिना स्वार्थ के देते हैं, तभी ईश्वर आपको अपेक्षा से अधिक लौटाते हैं। जीवन में कठिनाई आने पर यह मत सोचिए कि ईश्वर ने आपको दंड दिया है, बल्कि यह सोचिए कि शायद उसने आपको और मजबूत बनने का अवसर दिया है। जब बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन अंततः चलना सीख ही लेता है। वैसे ही जीवन में गिरना हार नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। केवल वही व्यक्ति गिरने से डरता है जिसने उठने की कला नहीं सीखी। अपने चारों ओर अच्छाई फैलाइए, क्योंकि जो आप देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। यदि आप प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, यदि घृणा देंगे तो घृणा लौटेगी। यह प्रकृति का अटल नियम है। जितना संभव हो उतना दूसरों को क्षमा कीजिए, क्योंकि क्षमा से बड़ा कोई प्रतिशोध नहीं है। अपमानित करने वाला स्वयं समय के साथ अपमानित हो जाता है, लेकिन क्षमा करने वाला सदा ऊंचा उठता है। आत्मविश्वास से बड़ा कोई धन नहीं है, और विश्वासघात से बड़ा कोई पाप नहीं है। हमें सदैव ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारे कर्मों से किसी को दुख न पहुँचे। यदि कोई व्यक्ति आपसे नाराज है तो उसे समझाइए, क्योंकि संबंध टूटने से पहले संवाद ही उसे बचा सकता है। यह मत भूलिए कि हर रिश्ता एक पेड़ की तरह है जिसे सींचना पड़ता है। यदि ध्यान नहीं देंगे तो वह सूख जाएगा।
आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हम मनुष्य होकर भी मानवता को न भूलें। यदि हमारी शिक्षा, पद और धन से किसी को लाभ नहीं पहुंचता तो वह सब बेकार है। जीवन में जितनी सरलता होगी उतनी ही महानता होगी। सादगी में ही असली सुंदरता है। इसलिए हमें दिखावे से बचना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना सत्य है और हर सत्य का अपना समय। जब आपका समय आएगा तो आपकी मेहनत सबको दिखेगी। इसलिए धैर्य रखिए और अपने कार्य में लगे रहिए। जो आज आपके विरुद्ध बोल रहे हैं वही कल आपकी प्रशंसा करेंगे। यह संसार सदा परिवर्तनशील है। न यहाँ दुख स्थायी है और न ही सुख। इसलिए किसी भी स्थिति में संतुलित रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जीवन के इस अंतिम चिंतन में हम यह स्वीकार करें कि जो भी जन्म हमें मिला है वह एक अनमोल अवसर है। इसे केवल सांसारिक इच्छाओं और तृष्णाओं में व्यर्थ नहीं करना चाहिए बल्कि आत्मा की उन्नति और दूसरों के कल्याण में लगाना चाहिए। क्योंकि जब अंत समय आता है तब धन, पद, यश कुछ भी साथ नहीं जाता। केवल अच्छे कर्म ही आत्मा का साथ देते हैं। इसलिए अपने हर कार्य को ऐसा बनाइए कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो गर्व महसूस हो और जब ईश्वर के सम्मुख जाएं तो बिना भय के सिर झुका सकें। ईश्वर का नाम जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। यदि आप हर दिन सुबह और रात को उसका स्मरण करें तो आपके मन से भय और दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। संसार की दौड़ कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए इसमें उलझने की जगह हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। यदि मन में शांति है तो बाहरी कोलाहल हमें विचलित नहीं कर सकता। यही कारण है कि महान संत कहते हैं कि सबसे बड़ा मंदिर मनुष्य का मन है और सबसे बड़ी पूजा उसमें उठने वाले विचारों की शुद्धि है। यदि हमारे विचार शुभ हैं तो हमारे कर्म भी शुभ होंगे और यदि हमारे कर्म शुभ हैं तो हमारा भाग्य भी उज्जवल होगा। इस जीवन में सबसे बड़ा धन विश्वास है, सबसे बड़ा बल धैर्य है और सबसे बड़ा सुख संतोष है। जो इन तीनों को साथ लेता है वह सच्चा विजयी कहलाता है। जब भी आप थक जाएं या निराश हो जाएं तो एक बार आकाश की ओर देखिए और स्मरण कीजिए कि वही ईश्वर जिसने इतने विशाल आकाश को संभाल रखा है वह आपको भी संभाले हुए है। इसलिए कभी हार मत मानिए। हर अंधकार के बाद उजाला आता है और हर दुख के बाद सुख। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। इसलिए कठिनाई आने पर धैर्य रखिए और सुख आने पर नम्र रहिए। यही जीवन का संतुलन है। दूसरों से अपेक्षा मत रखिए बल्कि स्वयं दूसरों के लिए अपेक्षा पूरी करने का प्रयास कीजिए। जब आप बिना स्वार्थ के किसी के लिए कुछ करते हैं तो वही सच्ची भक्ति कहलाती है। याद रखिए कि पूजा केवल दीपक जलाने या फूल चढ़ाने से नहीं होती बल्कि भूखे को भोजन देने, प्यासे को पानी देने और दुखी को सांत्वना देने से होती है। यही कर्म ईश्वर को सबसे प्रिय है। यदि कभी जीवन में आपको लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है तो विश्वास रखिए कि वह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। हमें अपने अनुभवों को बोझ नहीं बल्कि शिक्षा मानना चाहिए, क्योंकि हर अनुभव हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। इस संसार में सबसे कठिन कार्य है अपने मन को जीतना। यदि आपने अपने मन को जीत लिया तो कोई भी परिस्थिति आपको परास्त नहीं कर सकती। ईश्वर की कृपा सदा उसी पर बनी रहती है जो दूसरों के लिए करुणा रखता है। इसलिए यदि आपके पास धन नहीं है तो भी आप मीठे शब्द बोलकर और सहानुभूति देकर दूसरों की सेवा कर सकते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि सब कुछ अस्थायी है, न सुख स्थायी है न दुख। इसलिए किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। जो बीत गया उस पर रोने का कोई लाभ नहीं और जो आने वाला है उस पर चिंता करने का कोई अर्थ नहीं। केवल वर्तमान ही हमारा है और वर्तमान को ही सुंदर बनाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हर सुबह यह प्रार्थना कीजिए कि आपका दिन दूसरों के लिए भी उपयोगी बने, किसी के जीवन में आप कारण बने उसकी मुस्कान का। यही सबसे बड़ा पुण्य है। यदि आप इस मंत्र को जीवन में उतार लेंगे तो आपका हर कदम सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। अब इस वाणी को सुनने वाले सभी श्रोताओं के लिए अंतिम प्रार्थना है कि हे ईश्वर, जो भी भक्त इस वाणी को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुन रहा है उसके जीवन
की हर बाधा दूर हो, उसके मन की हर चिंता मिटे, उसके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास हो, उसके परिवार में प्रेम और स्वास्थ्य बना रहे, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो, उसके जीवन का हर अंधकार प्रकाश में बदल जाए, उसकी हर असफलता सफलता में परिवर्तित हो, उसकी हर निराशा आशा में बदल जाए, उसकी आंखों के आंसू मुस्कान में बदल जाए और उसके हृदय में केवल भक्ति और करुणा का प्रवाह बने। हे प्रभु, जो भी इस वाणी को अंत तक सुनता है उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति हो, उसकी आत्मा शांति और आनंद का अनुभव करे और उसका जीवन आपके चरणों में समर्पित होकर सदा सफल और मंगलमय हो। प्रिय साथियों, आप सबका हृदय से धन्यवाद कि आपने कर्मा कुटीर की इस आध्यात्मिक वाणी को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना। हम कामना करते हैं कि ईश्वर की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। यदि आपको यह वाणी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि और भी लोग ईश्वर से जुड़कर जीवन में शांति, शक्ति और आनंद प्राप्त कर सकें। जुड़े रहिए कर्मा कुटीर चैनल के साथ, जहां हम आपके लिए लाते हैं भक्ति, प्रेरणा और जीवन को सही दिशा देने वाली दिव्य बातें। अगली वाणी तक प्रभु का स्मरण करते रहिए, मन को शांत रखिए और कर्मपथ पर आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राम।